Good morning, sir. Sir, you have worked with more than 200 actors, top actors as well as newcomers. How was your experience? And to be more precise, what do you think it is that an actor and a director share? I personally feel the relationship of actor and director comes first because director is a person who is a visionary, who has taken a script, he understands the story, the characterizations and all characters, and he picks up his actors to play, to tell that story. An actor is a person who tells the whole story on the screen. So both are very, very responsible person to create and exhibit a play on the screen. One director, the director belongs to creative art. An actor belongs to performing arts. परफॉर्मिंग आर्ट का ताल्लुक डायरेक्ट ऑडियंस से होता है, चाहे थ्रू स्क्रीन हो चाहे थ्रू स्टेज हो. जो क्रिएटिव आर्ट है वो अपने आप में घर बैठ के, कमरे में बैठ के, राइटर्स के साथ बैठ के, क्रिएटिव लोगों के साथ बैठ के एक टीम बना के एक प्ले लिखता है, प्ले को एक विजन देता है. इसलिए इन दोनों की दोस्ती बहुत ज़रूरी है. पहले तो हमें ये समझ लेना है हाउ एन एक्टर शुड डेवलप रिलेशनशिप विद द डायरेक्टर. मैं समझता हूँ कि एक्टर एक बार किसी स्क्रिप्ट को, फिल्म को कबूल कर लेता है तो सबसे पहला उसका फ़र्ज़ ये है कि वो डायरेक्टर पे फुल फेथ रखे, फिर उस पर शक नहीं करे. अब मैं समझ सकता हूँ कि कई बार एक्टर सोचता है कि मुझे क्या ज़रूरत है इसके साथ इतनी रिस्पेक्ट रखने की, ये तो मेरे से बड़ा स्टार तो नहीं है. बड़ा स्टार नहीं है लेकिन वो डायरेक्टर है आपका, ही इज़ ए कैप्टन ऑफ शिप. तो आप समझ लीजिए कि उस नाटक में जैसे आप बड़े भाई के रोल जो कर रहा होगा उसके साथ जैसे बातचीत करते हैं, सीन में जैसे आप पिता से बात करते हैं, तो एक नाटकीयता तो से बात करते हैं ना, तो उसमें बिलीव करके बात करते हैं. तो इसी तरह से आपको फिल्म करते हुए भी अपने डायरेक्टर पे बिलीव करना पड़ेगा कि ही इज़ द बेस्ट, क्योंकि वो जो कॉर्डियल रिलेशनशिप है, एक हार्मनी है डायरेक्टर और एक्टर के बीच में, वो बहुत ज़रूरी है. इसीलिए जब आप फिल्में देखते हैं तो आपको लगता है कि कहानी भी ठीक है, प्रोडक्शन भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, फिर भी ठीक नहीं है. वो ठीक क्या होता है? वो ठीक होता है वो रिलेशनशिप जो एक्टर डायरेक्टर के बीच में होना चाहिए, एक हार्मनी होनी चाहिए, एक हैप्पीनेस होनी चाहिए, वो स्क्रीन पर नहीं आ रही. कहीं ना कहीं स्टार ने अपने स्टारडम टेंट्रम दिखाने शुरू किए, कहीं कहीं डायरेक्टर जो है एक्टर से रिलेशनशिप बनाने में फेल हो गया है, इसलिए कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है. तो उसको सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसके विज़न के हिसाब से चले. जो डायरेक्टर का विज़न क्या है उसको पकड़ना एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है, और फिर सरेंडर कर देना अपने आप कि आपका विज़न है, आप बताइए क्या करना है. मैंने पूरा स्क्रिप्ट पढ़ लिया है, मैंने अपने कैरेक्टर को स्टडी कर लिया है, मैंने अपने कैरेक्टर्स की पूरी कहानी, उसकी ट्रेट सब समझ लिए हैं, अब आप बताइए सेट के ऊपर मुझे क्या करना चाहिए. और एक्टर का फ़र्ज़ ये है कि जब सेट पर आए तो उसकी अंडरस्टैंडिंग स्क्रिप्ट की बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए. उसको स्क्रिप्ट बहुत बार पढ़ना चाहिए, अपने कैरेक्टर्स को कई बार लिखना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि उसकी प्राइवेट लाइफ, पर्सनल लाइफ, पब्लिक लाइफ क्या है. तो जब आप कैरेक्टर्स के बारे में समझना शुरू करेंगे तो डायरेक्टर के पास जब परफॉर्म करेंगे तो डायरेक्टर को लगेगा कि ये सीन को समझता है, ये कैरेक्टर को समझता है. वो इंस्पायर होगा, वो आपको और अच्छी मूवमेंट्स और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देगा जिसमें कि आप और खूबसूरत परफॉर्मेंस कर सकते हैं उसमें. लेकिन आप प्रिपेयर करके नहीं आए अपना सीन, स्क्रिप्ट ही नहीं पढ़ के आए, तो उस वक्त समय की कमी होने के कारण आपसे परफॉर्मेंस तो ले लेगा पर वो एक्टिंग होगी, एक अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो सकती हो. आप प्राइवेट लाइफ में भी उनके साथ दोस्ती रखना बहुत ज़रूरी है. आपको उसको गेटअप डिस्कस करने हैं, आपको उसको मेकअप डिस्कस करना है, आपको उसकी वर्कशॉप करनी है, आपको उसके लाइंस को अपने तरीके से बोलने की इच्छा है, तो ये आप तभी कर सकते हैं जब उसके साथ एक दोस्तों की तरह बात करें और उसकी इतनी इज्जत करें कि चलो यार एक बहुत अच्छी फिल्म बनाते हैं. एक क्रिएटिव आर्टिस्ट का और एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट का, ये दोनों अलग अलग श्रेणी से आते हैं. जैसे म्यूज़िक कंपोज़र होता है और एक सिंगर होता है. तो म्यूज़िक कंपोज, जो भी म्यूज़िक कंपोज करेगा या लिरिक्स लिखेगा, उसी को गाना है. लेकिन गाना अच्छे तरीके से है ये तभी होगा जिस वक्त सिंगर को म्यूज़िक कंपोज़र और लिरिक्स राइटर के ऊपर बहुत फेथ होगा और कहा क्या बात है, सब क्या लिखा है आपने. इसी तरह एक्टर का भी फ़र्ज़ है कि वो डायरेक्टर को इंस्पायर करता रहे
कि आज सीन बहुत अच्छा हुआ, आज आपने क्या सीन लिखा है। मैं तो इसमें हमेशा जब भी मैं डायरेक्ट करता हूँ, सबसे पहला मेरा कर्तव्य होता है कि वो मैं उसके साथ पर्सनल बंदा बन जाता हूँ और उसको अपना बना लेता हूँ। उसमें एक मोहब्बत पैदा होती है। मैं उनके घर वालों से भी, उससे भी, उसके यूनिट से, उसके स्टाफ से मेरी मोहब्बत शुरू हो जाती है। तो एज ए डायरेक्टर अब आप अगर आए डायरेक्टर की तरफ, तो डायरेक्टर के भी कुछ वो हैं। सबसे पहला फर्स्ट डायरेक्टर का ये है कि यू मस्ट अंडरस्टैंड योर एक्टर एज ए पर्सन। कैरेक्टर कोई भी होगा, वो तो लिखा हुआ है स्क्रिप्ट में, लेकिन वो एज ए पर्सन समझना कि वो किस तरह से ज़िंदगी को सोचता है, कितना गहरा है, कितना पढ़ा लिखा है, कितनी समझ है उसको। ये आपको उसको स्टडी करना पड़ेगा, इसलिए आपको उसको मिलना पड़ेगा बार बार, ऐसी सोशल भी रहना पड़ेगा उसके साथ, ताकि आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आएगी कि जो कैरेक्टर मैंने लिखा है या मुझे दिया गया है स्क्रिप्ट में, ये कैरेक्टर को पूरा कैसे उतार सकता हूँ, और उसकी लिमिटेशन भी जाननी पड़ेगी आपको। मैंने जब भी परफॉर्मेंस ली है, पहले मैं एक्टर की लिमिटेशन समझता हूँ कि ये लिमिटेशन है, ताकि मैं ये लिमिटेशन में अपनी फिल्म में वो सीन ही उस तरह से नहीं लेकर आऊँ जिसमें ये ख़राब लगे। एक्टर जो एक कम्युनिटी है या एक्टर जो एक इंसान है, वो मोस्टली इनसिक्योर रहता है क्योंकि वो परफॉर्मिंग आर्ट में है। उसने सीन लिखे नहीं है, उसने गाना बनाया नहीं है, तो हर बार वो देखेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ ये उस लेवल पर आ सका या नहीं आ सका। इसलिए वो डायरेक्टर की तरफ एक बच्चे की तरह देखता है, इज़ इट ओके और इज़ इट नॉट ओके। एंड ऑल एक्टर्स आर बेसिकली चिल्ड्रन। उसकी इनोसेंस से ही वो कलर चेंज कर सकता है, वो एक्सप्रेशन ला सकता है। अब मैंने अमरीश पुरी साहब और अनिल कपूर के साथ कितनी फिल्में की, लेकिन अगर आप देखें तो सारी फिल्में अलग अलग थी। अनिल कपूर ने कोर्ट सीन मेरी जंग में भी किया, कर्मा में उसने जॉनी का रोल किया, ताल में विक्रांत का रोल किया, राम लखन में उसका अलग रोल था। क्योंकि हम दोनों का फेथ इतना आपस में, बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग थी कि उसको पूरा फेथ था सुभाष जी पर, और मुझे पूरा फेथ था कि ये कर लेगा। लेकिन मैं अनिल कपूर को स्टडी भी किया मैंने, कितनी बड़ी डिफ़िकल्ट होती है। कभी कभी हम लोग ऐसे एक्टर के साथ काम करते हैं जो कि रॉ होते हैं, नॉन एक्टर्स होते हैं, तो 5 तरीके के एक्टर एक डायरेक्टर के सामने आते हैं, तो सबको अलग अलग डील करना पड़ता है हमको। सौदागर में विवेक मुश्रान था, जैकी श्रॉफ हीरो में था। दे वर रॉ एक्टर्स, दे वर न्यू एक्टर्स लाइक महिमा चौधरी इन परदेश, शी वॉज ए न्यू एक्टर। सो दे आर ए गुड एक्टर्स, बेटर एक्टर, ग्रेट एक्टर लाइक दिलीप कुमार। तो सब तरह के एक्टर्स को, जैसे एक माँ अपने बच्चों को अलग अलग तरीके से संभाल सकती है, उसको मालूम है कि उसके बच्चे जो हैं, एक उदंड है, एक स्टूडियोस है, एक शरारती है, एक गंभीर है, एक सक्लोसिव है, लेकिन माँ सब आने 5 बच्चों को कैसे संभालती है। डायरेक्टर इज़ द मदर, डायरेक्टर इज़ द मदर ऑफ ए फिल्म। आई ऑलवेज से कि जो प्रोड्यूसर होता है वो फादर ऑफ द फिल्म होता है, जो पैसा लाता है और पैसा खर्चा करता है, और जो डायरेक्टर है वो मदर होती है, जो उस पूरे घर को संभालती है। इतने से बजट में बनाना है, इतने से जो बच्चे भगवान ने दिए हैं सामने, उन्हीं को उन्हीं से घर चलाना है। ये सबसे अच्छी एग्जाम्पल होगी अगर मैं फिल्म के बारे में बात करूँ तो। जब भी फिल्में मैकेनिकल रिलेशनशिप में बनती हैं, वो फिल्में मैकेनिकल लगती हैं। ये मेरा कहना और मानना है। फिल्में इमोशंस होती हैं इंसान की, ह्यूमन एक्सपीरियंस की इमोशन एक्सप्रेस करते हैं फिल्मों के द्वारा, और वो इमोशनल एक्सपीरियंस तभी आ सकता है जब हम आप इमोशंस में जुड़े रहेंगे। वो जेन्युइन होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सफ़र एक फिल्म का है या 2 फिल्म का है, लेकिन जब तक हैं, जब तक उस ट्रेन में बैठे हैं, तब तक हम बहुत मोहब्बत में हैं। जब मैंने फिल्म बनाई थी सौदागर, तो मेरे सामने 2 बच्चे थे बड़े बड़े, जिनका नाम था दिलीप कुमार और राजकुमार। अब ये इतने बड़े वेटरन्स थे हिंदुस्तान के, आइकॉनिक एक्टर्स सोचिए, और सारी इंडस्ट्री कहती थी कि ये फिल्म नहीं बन पाएगी, सुभाष घई नहीं बना पाएगा, क्योंकि इन दोनों ने 30-35 साल से काम करते ही नहीं थे और एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते थे और किस्म की दुश्मनी भी थी। लेकिन मैंने एज ए डायरेक्टर क्या किया, मैंने एक मदर का रोल किया। मैंने उसको पूछा, भैया तुम्हारा कुछ आपस में झगड़ा तो नहीं है, काम तो अच्छा चलेगा ना। हर बात मैं उनसे सच सच कह देता था दोनों से, और हमेशा यही कहता था, दिलीप साहब को कहता था कि राजकुमार आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, राजकुमार को कहता था दिलीप साहब आपकी तारीफ़ कर रहे हैं। तो उनमें मैंने प्रेम लाने की कोशिश की, उन दोनों एक्टर्स में।
जो दुश्मनी थी वो ख़त्म की, उसके बाद दोस्ती करवाई, दोस्ती करके प्रेम करवाया, उनके बाद दे स्टार्टेड लाइकिंग ईच अदर, दे स्टार्टेड लविंग ईच अदर, इन द एंड दे बिकेम ए बेस्ट फ्रेंड। मेरी फिल्म के लिए बहुत ज़रूरी था कि ऐसा ना हो कि जब वो आपस में सीन कर रहे हो तो ऐसा लगे कि ये दोस्त नहीं है, ये इमली का बूटा बेरी का पेड़ गलत गाना गा रहे हैं, इनमें प्रेम नहीं है। आज की डेट में भी अगर आप देखें तो जितनी भी अच्छी परफॉर्मेंस संजय लीला बंसाली ने ली है, संजय लीला बंसाली हैंडल्स हिज एक्टर वेरी वेल। एक्टर को बहुत प्रोत्साहन देते हैं, इनकरेज करते हैं। दूसरे और एक्टर हैं जो कि डायरेक्टर भी हैं और एक्टर भी हैं, उनका नाम है आमिर खान। आमिर खान इज़ ए बिग एग्जाम्पल हाउ एन एक्टर शुड इंस्पायर ए डायरेक्टर। आमिर खान की आप जितनी भी फिल्में देखेंगे उसमें तकरीबन नए डायरेक्टर्स होते हैं, या पहली या दूसरी फिल्म होती है और उसकी फिल्में इतनी खूबसूरत बनती हैं। कभी आप आमिर खान की फिल्म की शूटिंग देखें तो वो बच्चे की तरह खड़ा हो जाता है अपने डायरेक्टर के सामने, हालांकि वो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर होते हुए भी डायरेक्टर के सामने हाँ जी कैसे करना चाहिए। ही इज़ वन ऑफ द फ्यू एक्टर्स ऑफ इंडिया हु हैंडल्स हिज डायरेक्टर पर्सनली वेरी वेल, एंड दैट इज़ वाई चाहे वो लगान फिल्म हो, चाहे वो 3 इडियट हो, चाहे भी दंगल फिल्म हो, इसीलिए हर एक्टर को ये समझना जरूरी है कि आमिर खान कैसे रिलेशनशिप रखता है अपने डायरेक्टर से और कितनी इज्जत और प्यार और श्रद्धा देता है वो। राजू हिरानी एक डायरेक्टर हैं, राजू हिरानी तो खुद में भी एक प्यार है, प्रेम है, मुस्कुराहट है उनके चेहरे पे, तो वो एक्टर को जल्दी मोह लेते हैं। ही ऑल्सो प्लेस लाइक ए मदर टू एक्टर्स, क्योंकि उसकी जितनी फिल्में अगर राजू की देखें तो इम्प्रोवाइज लगती है, ऐसा लगता है कि दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। वो तभी हो सकता है जब डायरेक्टर के अंदर एक क्षमता हो प्यार करने की, अफेक्शन की, कंपैशनेट होना चाहिए। ही शुड अंडरस्टैंड हिज एक्टर्स वेरी वेल। मेरी जो पहली फिल्म थी काली चरण, उसमें शत्रुघ्न सिन्हा मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और उस वक्त प्रोड्यूसर ने मुझे कहा था जब मैंने स्क्रिप्ट सुना है कि इसमें दूसरे एक स्टार को लेते हैं जो शत्रुघ्न से बड़ा है, तो मैंने इमीडिएटली कहा कि नहीं साहब मुझे शत्रुघ्न चाहिए, क्योंकि वो मेरा मित्र भी है और मेरी कमियों को वो कवर कर सकता है और मैं उसको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, और स्क्रिप्ट भी मैंने तकरीबन उसी को सोच के लिखा है। तो जब मैंने शत्रुघ्न से कहा तो शत्रुघ्न ने भी प्रोड्यूसर से कहा कि नहीं सुभाष के ऊपर मुझे पूरा फेथ है, और इसीलिए वो कालीचरण हिट हुई, क्योंकि हम बड़े अच्छे दोस्त थे, आज भी हैं और पहले भी थे। फिर उसके बाद जो मेरी फिल्म कर्ज बनी ऋषि कपूर के साथ, तो ऋषि कपूर का भी मैं बिल्कुल फैमिली मेम्बर हो गया, सारे कपूर ख़ानदान के साथ मैंने काम किया। जैकी श्रॉफ देख लीजिए, जब मैंने उनको हीरो में लिया, आज तक जो है जैकी श्रॉफ के साथ मेरा रिलेशन भाइयों का है। आज भी मेरे इवेंट में कोई आए ना आए जैकी श्रॉफ जरूर आएंगे, इतने सालों के बाद भी। जैकी ने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस की, यादें में देखी। ही हैज़ प्लेड वंडरफुल परफॉर्मेंस एंड ही हैज़ बिकम ए ग्रेट एक्टर इन हिमसेल्फ। माधुरी दीक्षित को पूरा फेथ था मुझ में, इसलिए मैं उसको ग्रूम कर सका इस रोल से उस रोल से उस, एंड शी बिकेम ए बिग स्टार। मनीषा कोइराला थी सौदागर में। रिस्पेक्ट, faith is very very important between these two relationships, and that is how you can make a wonderful film, and film speaks कि relationship है उसमें या नहीं। so इसीलिए याद रखना कि director is like your mother, father, brother and best friend. That was a beautiful explanation, sir. Thank you so much. Thank you.